आज जब मैंने ये सब्ज़ी बनाई तो इतनी भयंकर गर्मी में सब मुझे इतनी रोटियां बनाने पड़ी कि मैं रोटियां बनाते-बनाते ही परेशान हो गई क्योंकि ये सब्ज़ी सबको इतनी पसंद आई, सब ने 2-3 रोटी एक्स्ट्रा ही खाई। चलिए फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियाँ छोटे साइज़ की हैं तो ले लिया है। यहाँ पर 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 हरी मिर्च को तोड़ कर ले लिया है, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर। अब इन सारी चीज़ों को मिक्सी जार में डाल देंगे। मिक्सी जार में डालने के बाद में इसका हमें पेस्ट तैयार करना है। इसका अच्छे तरीके से हमें मिक्सी जार में पीसना है। इसी के साथ डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज को हमने फ्राई कर लिया है, इसे भी इसमें डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो देखिए ढक्कन लगा दिया है, अब इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। जब आप प्याज को फ्राई करके इसके अंदर डालोगे तब देखिए इस तरीके से पेस्ट बनता है। बहुत ही अच्छा पेस्ट बनकर तैयार होता है, देखिए ऐसे। और मसालों का कलर भी बहुत अच्छा आता है फ्राई प्याज डालने से। तो चलिए फ्रेंड्स, पेस्ट तैयार है। अब यहाँ पर मैंने लिया है सोया चाप। तो सोया चाप अभी फ्रीज़र में रखा था तो इसको हमने डायरेक्ट निकाला है, तो अभी तो ये बहुत हार्ड है। अब क्या करेंगे कि इसको चलते हैं गैस की तरफ लेकर। तो गैस पर हमने कढ़ाई रख दिया है और इसके अंदर पानी रख दिया है। पानी उबलने लगा है। अब एक एक करके सारे सोया चाप को पानी के अंदर डाल देंगे। देखिए बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं कि कोई बेसन की ज़रूरत नहीं है, इसमें दही की ज़रूरत नहीं है, झटपट बनेगी और बहुत स्वादिष्ट बनेगी। सारा सोया चाप डालने के बाद इसमें कुछ मसाले और नमक डालेंगे, जिसमें आधा छोटा चम्मच हमने डाला है हल्दी पाउडर, आधा चम्मच यहाँ पर नमक डाल दिया है। नमक अभी सोया चाप के हिसाब से ही डालिएगा कि मसालों का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और थोड़ा सा हमने यहाँ पर 1/4 चम्मच के करीब गरम मसाला डाल दिया है। अब अच्छे से ढककर एक उबाल आने तक इसको पकाएंगे। तो देखिए सोया चाप यहाँ पर पकने लगा है। अब क्या करेंगे, एक बार इसको हाथों से चेक करके देख लेंगे कि ये सॉफ्ट हो गए या नहीं। 5 मिनट भी नहीं लगता है, बहुत जल्दी ये सॉफ्ट हो जाते हैं। तो जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तब ये ऊपर आ जाएंगे, आपको दिखेगा ये कढ़ाई के तले से चिपके नहीं रहेंगे। तो ये सॉफ्ट हो गए हैं, इनको कढ़ाई से बाहर निकाल देते हैं और इस पानी का इस्तेमाल अब हम नहीं करेंगे। देखिए अब इस सोया चाप पूरे तरीके से ठंडा कर लेना था, तो ये ठंडा हो गया है। यहाँ पर अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी स्टिक रिमूव कर देंगे। तो ये जो स्टिक है ये आप रिमूव कर दीजिए। इस तरीके से जब आपको सब्ज़ी बनाना है, स्टिक के साथ भी बना सकते हो, लेकिन स्टिक रिमूव कर दो तो इसके अंदर तक जो है ग्रेवी का जूस जाता है, जो खाने में बेहद टेस्टी लगता है। तो सारी स्टिक को ऐसे ही रिमूव कर दीजिए और रिमूव करने के बाद में आप जो है इसको कट कर लीजिएगा। छोटे बड़े जैसे साइज़ में आपको कट करना हो उस तरीके से कट कर लीजिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज की ये रेसिपी अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए अब ये इसी तरीके से हम इसको जो है मीडियम साइज़ का कट कर लेते हैं। इसकी सब्ज़ी वैसे बहुत टेस्टी लगती है, सभी को बहुत पसंद आती है। तो इसी तरीके से सारे सोया चाप को कट कर लीजिए। अब ये सब्ज़ी वैसे अगर आप चाहें तो इसके ऊपर हल्का सा दही, मसाला और बेसन डालकर इसको जो है मिक्स कर लीजिए और उसके बाद फ्राई करके भी बना सकते हैं। वैसे भी मैं बनाती हूँ, लेकिन मैं अक्सर इस सब्ज़ी को सिंपल तरीके से बनाती हूँ जो सभी को ज़्यादा पसंद आती है। तो आप इस रेसिपी को देखिए। एक कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। तेल तेज़ धुआं आने तक गर्म हो गया है। तो 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च के दाने, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेज पत्ता तोड़ कर डाल देंगे। अब यहाँ पर क्या किया है, ये मसाले का जो पेस्ट था, जब ये अच्छे से जो है चटक जाए, और आधा चम्मच जीरा वहाँ पर लिया है। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप वहाँ से देख लिया करिए। अब देखिए टमाटर और मसालों का जो पेस्ट है इसको डालकर आप 1 मिनट खुला पकाइए। उसके बाद ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर 1.5 से 2 मिनट के लिए ढक दीजिएगा। जब आप 1.5-2 मिनट के बाद ढक्कन हटाओगे तब देखोगे कि ये मसालों ने अपना तेल छोड़ दिया है और ये मसाले अच्छे से पक भी गए हैं। देखिए इस तरीके से जब दानेदार आपके मसाले हो जाएं, इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद सूखे मसाले इसके अंदर डालिए, जिसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और नमक स्वाद के अनुसार डाला है, और 1/4 चम्मच मैंने
एक मसाला डाला है, पाउडर बना के रखती हूँ मैं, जिसमें जावित्री का पाउडर है, साज जीरा है, और जो है यहाँ पे वो है चक्री का फूल। इन सभी चीज़ों को जो है पीस के रखती हूँ। तो मैंने बहुत थोड़ा सा फ्लेवर के लिए डाला है उसको। अब देखिए, जब ये मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं, तब यहाँ पर मैंने ताज़ी दूध की जो मलाई होती है वो 2 चम्मच अच्छे से फेंट कर डाल दिया है। अच्छे तरीके से मलाई डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर यहाँ पर 1 चम्मच मैंने काजू का पाउडर डाल दिया है, और जिस कटोरी में मलाई रखा था उसको जो है मिक्स करके 2 चम्मच पानी भी डाल दिया है। काजू का पाउडर मलाई के साथ मिक्स करके अच्छे से भून लीजिएगा। जब इसमें से तेल सेपरेट होने लगे, देखिए किनारे किनारे पर, तब आप ढक कर 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर मसालों को छोड़ दीजिए, और उसके बाद ढक्कन हटाइए। देखिए मसालों की क्या रंगत है, कितना खूबसूरत कलर आया है सब्ज़ी का। तो अब यहाँ पर हमने 1/4 चम्मच कसूरी मेथी का जो है पाउडर डाल दिया है। कसूरी मेथी का पाउडर मैं भून के पाउडर बना के रखती हूँ। इससे जो है कसूरी मेथी अगर आप ऐसे ही पैकेट में या डब्बे में रख दो तो वो नम पड़ जाती है, बाद में जो है सब्ज़ी में डालने में प्रॉब्लम होती है। तो इसी वजह से इस तरीके से आप पाउडर बनाकर रखा करिए। पाउडर बनाने का तरीका मैंने यूट्यूब चैनल पर पहले भी बताया है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि कसूरी मेथी का पाउडर कैसे बनाते हैं। अब एक एक करके सारे सोया चाप डालिए और 2-3 चम्मच यहाँ पर पानी डालिए, और सोया चाप डालने के बाद इसको ऐसे ही ढक दीजिए। जब ये भाप में सोया चाप अच्छे से जो है थोड़ी देर पक जाएं, तब आप इसको जो है मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद अब इसमें आप ग्रेवी लगा दीजिए, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए हो। अगर चावल के साथ खाना चाहते हैं तो 1.5 कप पानी डालिएगा, कम से कम यहाँ पर 1.5 से 2 कप। लेकिन अगर रोटी के साथ खाना चाहते हैं, हल्की गाढ़ी अगर आपको ग्रेवी पसंद है, तो 1 कप पानी डालिए और मिक्स करिए, और अच्छे से जो है इसको ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए जो है लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दीजिए। लो फ्लेम पर पकाइएगा। अगर ग्रेवी पतली है तो 10 मिनट पकाइए। अब 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया है। सोया चाप हमारा पहले ही पक गया था, उसको मैंने पहले से ही पकाया है, तो बहुत सुपर सॉफ्ट सोया चाप यहाँ पर हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये फूल कर कितने बड़े बड़े हो गए हैं, और ये बहुत ही टेस्टी बने हैं फ्रेंड्स। चलिए फटाफट से इस सब्ज़ी को सर्व कर लेते हैं। आई होप आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो खुद बनाइए, ट्राई कीजिए, और उसके बाद अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए। देखने में ये जितनी सुंदर लग रही है, जितना बढ़िया इसका कलर आया है, खाने में ये उससे कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे जल्द ही बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।